हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे, आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, बहुत से बच्चों की ये प्रॉब्लम है कि सर हम कॉपी में आंसर कैसे लिखें। कोई भी किसी भी सवाल का आंसर दे तो उसका आंसर लिखें कैसे, चाहे तो एमसीक्यू हो चाहे वह सब्जेक्टिव क्यों न हो। तो प्यारे बच्चों, उसका तरीका मैं आपको लोग बता देता हूँ। जैसे देखो, ध्यान सुनो। जैसे आपकी कॉपी में जो कॉपी होती है उसमें लाइनें होती हैं इस प्रकार से। ऐसे क्या होती हैं, लाइनें होती हैं नहीं होती, यस या नो, होती है ना इस प्रकार से। अब उसमें एक बीच में और एक लाइन होती है, यहाँ से इस प्रकार से होती है ना। अब मान लो आप लोग आंसर दे रहे हैं, मान लो पहले हम लोग बात करते हैं एमसीक्यू सवाल की। अब आप लोग एमसीक्यू सवालों को हल करें, मान लो प्रश्न संख्या 1 का आप लोग उत्तर दे रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 या प्रश्न। हिंदी में लिखना है तो हिंदी में लिखो, हिंदी में इंग्लिश में लिखना है तो हिंदी इंग्लिश में लिखो। जैसे प्रश्न 1 लिख दिया। अब यहाँ लिखना है उत्तर, उस प्रश्न 1 का उत्तर दूसरी लाइन में आपको देना है। अब यहां लिख दो, जैसे मान लो ए आंसर है तो ए लगा दो, यहां पे टिक कर दो। अब उसका आंसर यहां लिख दो, क्या है वो आंसर, ए ऑप्शन है ना, उसका आंसर क्या है। समझ में आया। एमसीक्यूज का तो आंसर इस प्रकार से हमें देना होगा कि प्रश्न संख्या लिखना है, फिर उसके नीचे उत्तर लिखना है, फिर उसका ऑप्शन लिखना है, ए है, बी है, सी है, उसके बाद उस ऑप्शन को लिखना है जिसमें आंसर आपने ए ऑप्शन दिया तो उसमें लिखा हुआ क्या है। ये तो बात हो गई किसकी, एमसीक्यूज की। अब बात करते हैं हम लोग डेस्क्रिप्टिव सवाल की। तो वही बात है, वही लाइनें होंगी, इस प्रकार से लाइनें होंगी, आपको पता है। अब ऐसे लाइनें होंगी। अब इन लाइनों में आपको एक लाइन और मिलेगी आप लोगों को, इस प्रकार से ऐसे मिलेगी। अब मान लो आप किसी भी सवाल का आंसर दे रहे हैं तो यहां लिखेंगे पहले प्रश्न। अब इसको इस संख्या की संख्या क्या है, मान लो 10वें सवाल का आंसर आप लोग दे रहे हैं, लिख दिया 10। अब यहां लिखेंगे उत्तर, लिख दिया। अब यहां से उसका स्टार्ट करें, लेकिन आप किसी भी शब्द को लिखते हैं तो आप लोग मोटे मोटे, तो लाइनें थोड़ी मोटी होती है ना वहां पे, तो मोटे मोटे ऐसे। फिर उसके मध्य ये लाइन है ना, ये लाइन, ये शिरो रेखा जिसे बोलते हैं, ये इस प्रकार से पूरी चलनी चाहिए, शुरू से लेके एंड तक वो अक्षर दब जाना चाहिए। स्पेस सही देना है, ऐसे ऐसे स्पेस सही देना है। एक फिक्स स्पेस लगा लो कि इतना स्पेस मुझे देना है। देखो कितना अच्छा लग रहा है। किसी शब्द में ऐसे, किसी शब्द में कोई कार्य, मोटे मोटे लिखो ना ऐसे, आराम आराम से, कोई कार्य करने। अब देखो ऐसे आप बिल्कुल स्पेस दे करके लिखेंगे ना और मोटे मोटे लिखेंगे ना आप लोग, तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब एक और अच्छे मार्क्स लेने का तरीका क्या है, जैसे कि मान लो आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, जैसे कि मैं अतीत में दबे पांव कहूं कि मोहनजोदड़ो को मेसोपोटामिया के शिलालेखों में मेलुहा कहा जाता है। अब आप लोग वहां बता रहे हैं, मोहनजोदड़ो विशेषताएं बता रहे हैं या मेसोपोटामिया के बारे में बता रहे हैं, मतलब वहां पर आंसर आपके पास ये लाइनें आ गई है। तो वहां पे क्या करना है, मेसोपोटामिया शब्द को अंडरलाइन कर दो, मोहनजोदड़ो शब्द को अंडरलाइन कर दो, मेलुहा शब्द को अंडरलाइन कर दो। अंडरलाइन करने से एग्जामिनर सोचेगा यार बच्चों को बहुत अच्छा ज्ञान है, एक बहुत अच्छा, उसके दिमाग में इस प्रकार सुई सी चुभ जाएगी, वाह यार बहुत अच्छा बच्चा है, सभी के आंसर लगभग। अब आपने स्टार्ट में ऐसे सही सही सवालों के आंसर आपने दिए, पहले वही सवाल हल करना है जिसका आंसर आपको बहुत ही सही अच्छे तरीके से आप लोग उसका आंसर जानते हैं, और अंडरलाइन करते रहना है मुख्य मुख्य शब्दों को। अब उसके बाद चाहे आप लोग किसी भी सवाल का आंसर गलत ही दे रहे हैं, एमसीक्यू नहीं सब्जेक्टिव का, फिर भी वो सोचेगा कि पहले वाले सवालों का आंसर देख लेगा, पे से अंडरलाइन किया हुआ है, मोटे मोटे सही साफ साफ शब्दों में लिखा है, तो उसको वह नजरअंदाज करके वो आप लोग फुल मार्क्स भी दे सकता है। ध्यान रखना, पहले वही सवाल करना है जो तुम्हें सही आंसर आता है। और दूसरी सबसे बड़ी और एक ट्रिक्स क्या है वो सुनो ध्यान से। किसी भी सवाल का आप लोग आंसर दे रहे हैं तो ऊपर की 2 लाइनें बहुत सही होनी चाहिए सही आंसर में, और नीचे की 2 लाइनें सही होनी चाहिए। बीच में आपको कुछ नहीं आता है तो कोई थोड़ा सा, यदि आप लोग सही आंसर भी नहीं देते हैं ना, तो वह ऊपर की 2 लाइनें पढ़ता है, नीचे की 2 लाइनें पढ़ता है बस, वो ज्यादा नहीं पढ़ते। बहुत कम टीचर होते हैं जो पूरा आंसर पढ़ते हैं। तो उम्मीद कर, और एक दूसरी बात और, एक अन्य बात और सुनो, जितने शब्दों में आंसर मांग रहा है हमें उतने ही शब्दों में आंसर देने की कोशिश करनी चाहिए, ज्यादा नहीं। 1-2 शब्द ज्यादा हो सकता है, 1-2 कम हो सकता है, लेकिन कम तो नहीं होना चाहिए, ज्यादा ही हो 1-2 शब्द तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये तरीका आप लोग अपना लेते हैं तो उम्मीद करता हूं कि आपके एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। ये हिंदी का तरीका नहीं है, ये किसी भी सब्जेक्ट में आप लोग यदि आप लोग ये तरीका अपना लेते हैं तो उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे मार्क्स होंगे। ये तरीका ऐसा तरीका है जो बच्चे मेरिट में आते हैं ना, उन बच्चों की कॉपी देख करके ही मैंने ये बताया, और जैसा कि आपको पता है एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, तो उम्मीद करता हूं आप लोग ये
ट्रिक्स बहुत अच्छी लगी होगी, किस प्रकार से किसी भी सवाल का आंसर लिखें। तो प्यारे बच्चों अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।